इंस्पेक्टर साहब, ये गाड़ी तो मेरी वाइफ की है। ये तो सीमा की गाड़ी है। अशोक जी, हाँ? अपनी वाइफ के मोबाइल पे फोन लगी है। हाँ, ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है इंस्पेक्टर साहब? सीमा ठीक तो होगी ना? फोन लगी, फोन लगी। ये तो गाड़ी से ही आ रही है। आप लोग यहीं रुकिए। अशोक जी, जी आपकी वाइफ ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? जी, पीले रंग की प्रिंट वाली साड़ी थी शायद। ये तो नहीं। ये तो सीमा की साड़ी है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये सीमा की साड़ी है। कहाँ होगी सीमा? क्या हुआ होगा उसे? सीमा। एक्सक्यूज मी, सब कुछ ठीक है ना? जी पता नहीं, अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने चेक तो किया जितना मुझे आता था, फिर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जरा बोनट खोल दो। जी। वैसे आपको जाना कहाँ है? जी महानगर। एक्चुअली फोन भी स्विच ऑफ है तो किसी को कांटेक्ट नहीं हो रहा है। किसे ढूंढ रहा है? मुझे? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि अकेली लड़की हूँ, इसलिए कुछ करने की सोच रही थी ना। अरे क्या बकवास है, मैं तो तुम्हारे यहाँ हेल्प करने आया। एक्जैक्टली, यहाँ से अब तक 10 गाड़ी निकल चुकी है, कोई नहीं रुका, फिर आप क्यों? हाँ, इनकी भी इसी तरह हेल्प की थी ना 7 साल पहले आपने। हाँ बताइए, इनकी हेल्प की थी ना आपने 7 साल पहले? देखिए कौन से इनकी हेल्प की थी ना आपने, देखिए ना। ये क्या तरीका है? फिर मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अंकल सॉरी अंकल सॉरी, वो हम ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन हेल्प करता है। अरे ये तुम्हारा क्या घटिया एक्सपेरिमेंट है? हाँ ऐसे तो कोई लोग तुम्हें मदद करने भी नहीं आएंगे, पागल कहीं के। सॉरी अंकल, प्लीज जाइए। तू पागल है क्या? बोला था ना सिग्नल तो तब आना। चल अभी घर प्लीज यार। मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे क्रिमिनल्स को, थोड़ा प्रेशराइज करती ना फिर तो वो सब बोल देता यार। निक्की 7 साल से पुलिस नहीं ढूंढ पाई और तू ये ड्रामे करके ढूंढेगी? विपिन, तुझे अपने साथ इसलिए आई थी, मुझे लगा कि तू मेरा प्लान चुपचाप फॉलो करेगा। विपिन, मॉम तेरी नहीं मेरी खोई है। लोग तो मेरी मॉम के बारे में बात करते हैं ना कि 5 लोगों ने मिलकर या फिर भाग गई पति से झगड़ा करके। तुझे सुनना पड़ता है? नहीं ना, मुझे इतना ही आता है विपिन, इतना भी ना करूं, छोड़ दूं, जानू भी ना कि मेरी मॉम के साथ हुआ क्या था। नानी की तरह उन्होंने तो भगवान को कोस कोस कर। निक्की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विपिन क्या कर रहा है तू? इसलिए लाया अपनी कार में मुझे? तुझे से कमी नहीं की ना, कोई जरूरत नहीं है मुझे। निक्की क्यों इतना ओवर कर रही है? मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, समझी? बॉयफ्रेंड माय फुट। निक्की सुन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। निक्की रास्ता सुनसान है, तू सेफ नहीं है। तेरे बिना ज्यादा सेफ हूँ मैं।
वो रश्मि की बर्थडे पार्टी थी तो थोड़ा लेट हो गया। बर्थडे पार्टी सब पता है मुझे निकी। बर्थडे पार्टी के बहाने तुम कहाँ जाती हो? निकी तुम पहली ऐसी लड़की होगी जो बर्थडे पार्टी के बहाने ये सब चक्कर में पड़ती हो। शुरू कर दिया ना फिर से ये चक्कर। हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ निकी, तुम पुलिस हाँ कि इतनी रात में, अंधेरी रात में, अनजाने रास्ते पर 7 साल पहले गायब हुई तुम्हारी माँ को ढूंढने निकल गई तुम? पापा आप समझिए तो, सोशल मीडिया पे जो मेरा पेज है फाइंड सीमा, उस पर 1,30,000 फॉलोअर्स है। लोग आकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ने तो 7 साल पहले शहर की सारी रेड मार्टिस की लिस्ट दी थी हमें। याद है आपको? आनंद जी ने बताया था कि मॉम की कार के पीछे एक और कार थी। तो हो सकता है पापा कि वही कार। पता है मुझे, जब सबके फोन आते हैं मुझे, और आज उस टोनी सिंह के ऑफिस से फोन आया था मुझे। इतने रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन के वहां जाकर भी वही पागलपन किया ना तुमने। पापा मैं तो उनसे बात करना चाहती थी। और इसमें रिस्पेक्टेड क्या है पापा? 7 साल पहले पुलिस ने भी उनसे यही इंफॉर्मेशन ली थी, उनसे भी पूछताछ की थी उन्होंने। समझता हूं मैं, ये सब तुम अपनी माँ के लिए नहीं, अपने खुद के लिए कर रही। जासूस होने का भूत जो सवार है तुम्हारे सर में। बहुत अच्छा लग रहा है ना ये सब करने में तुम्हें? हाँ, पापा मैंने बचपन से आपको कभी घर पर नहीं देखा है। हर 3 महीने में पुलिस के चक्कर, कभी इधर तो कभी उधर। अब आप ही बताइए पापा। निकी क्यों करती हो ये सब? निकी तुम जानती हो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो तुम, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अपने आप को संभालो और मुझे समझने की कोशिश करो। बेटा प्रॉमिस करते हैं हम दोनों खुश रहेंगे। I promise. NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल हर रोज 150 से ज्यादा महिलाओं को अलग अलग मकसद से किडनैप किया गया। अपहरण का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले फिरौती का ख्याल आता है, लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पिछले साल अपहृत 60,652 महिलाओं में से केवल 100 को फिरौती के लिए किडनैप किया गया। सीमा पिछले 7 साल से गायब थी, उसका अपहरण भी फिरौती के लिए नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उसे किसने और क्यों गायब किया, मकसद क्या था? सीमा के पति अशोक और पुलिस के लिए भले ही यह सवाल पुराना हो चुका था, लेकिन निक्की जानना चाहती थी कि आखिर उसकी मां के साथ क्या हुआ। क्या उसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा? दीदी खाने में क्या बनाए? बहुत कस के भूख लग रही है। अभी तो कुछ, मगर आप जो बोले वो बना देती हूँ। अच्छा तो आज ना कुछ स्पेशल बनाओ, जैसे वो वेज पुलाव विद ग्रेवी, और अभी के लिए ना नूडल्स बना दो। बहुत जोर से भूख लग रही है। प्लीज ठीक है, जल्दी बना दो। नक्शे के अकॉर्डिंग तो गैरेज में 2 गाड़ी खड़ी होने की जगह है, पर एक्चुअल में तो एक ही गाड़ी खड़ी होती है। हेलो। हेलो जी राजू मिस्त्री? जी बोल रहा हूँ। जी मैं अशोक वर्मा की बेटी निक्की बात कर रही हूँ। आपने हमारे घर में जो गैरेज बनाया था, मुझे उससे रिलेटेड आपसे बात करनी है। आप आज घर आ सकते हैं? मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपके घर आती हूँ। जी मैं अपने घर का एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पे आ जाइए। जी
क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? ये कैसे हो गया? शायद वो गाड़ी चलाना सीख रही थी, इसलिए वो बार बार कल से गैरेज में आ रही थी। ये लड़की भी ना नहीं सुधरेगी। कहाँ है वो? शायद वो रूम में गई। निकी, ये क्या हो गया तुम्हें? मेरी गाड़ी का रिवर्स गियर खराब हो गया है, इसलिए मैं टैक्सी में जाता हूं और अचानक से तुम्हें ये गाड़ी चलाने का भूत सवार कहां से? ओ आई सी, गाड़ी चलाने का नहीं, अभी भी जासूसी का भूत सवार है। और ये फाइल्स तो मेरे लॉकर में पड़ी, वहां से भी निकाल दी। और ऐसा कौन सा क्लू मिल गया तुम्हें कि तुम्हें टैक्सी बुलाने की भी फुर्सत नहीं मिली कि मेरी गाड़ी लेकर निकल जाए? पापा चुप, एकदम चुप। आज से घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर, और सावित्री तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सेइंग जस्ट फॉर योर सेफ्टी। सावित्री, मैं ऑफिस कुछ काम से जा रहा हूं, जरूरत पड़े तो घर लॉक कर लेना। देखो ये घर से निकल ना पाए। हेलो विपिन, अब तुम अभी कहाँ पर हो? ओके, मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, उस पर जल्द से जल्द पहुँच जाओ प्लीज़। ओके। निकी के लिए मनपसंद बिरयानी और रसगुल्ला लेकर आया हूं, जाओ उसे बुला कर लाओ। साहब, बेबी घर पर नहीं है। क्या? हाँ, जब मैं उनके रूम में गई तो मैंने देखा कि वो बालकनी से कूदकर कहीं चली गई। पागल हो गई है ये लड़की, पूरी तरह से पागल हो गई। इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं रही है। कौन समझाया उसे कि इतना खतरा मंडरा है उसके सर? हे भगवान। ठीक है, वो अपनी मनमानी करना चाहती है ना तो करे, लेकिन अब मैं उसका पीछा नहीं करने वाला उसका पीछा। हाँ पूर्वी, आर यू श्योर कि वो किसी दोस्त के घर नहीं गई? ओके, थैंक यू। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, घर का ख्याल रख। ठीक है साहब। सर सर, हाँ, आगे से लेफ्ट दिखा रहा है। आगे से लेफ्ट। ये रास्ता तो बाईपास रोड की तरफ जाता है। हाँ, बाईपास की रोड। कहाँ पे दिखा रहा है? सर लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है।
अब अपनी बेटी को फोन लगाइए। अपराधी एकजुट होकर सोच समझकर अपना हर कदम उठाते हैं। अपराध के खिलाफ लड़ाई में अगर हमें अपने नुकसान की गुंजाइश कम करनी है तो यही रणनीति हमें भी अपनानी होगी। अपनी मां को तलाशते तलाशते निक्की खुद गायब हो गई, और वो भी ठीक उसी जगह से जहां से 7 साल पहले उसकी मां गायब हुई थी। एक ही पैटर्न पर अशोक के साथ हुए ये दोनों अपराध कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रहे थे। सवाल ये उठता है कि आखिर 7 साल बाद अशोक के परिवार पर दूसरा हमला किसने किया? कहीं निक्की अपनी तहकीकात में गुनहगार के ज्यादा करीब तो नहीं पहुंच गई थी? लास्ट इनकमिंग कॉल विपिन उन्याल, फिर राजू मिस्त्री, फिर उसके बाद विपिन का कॉल आया, फिर विपिन। ये विपिन है कौन? क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये विपिन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसने मेरी बेटी को। मैडम आप? मेरी मदर इन लॉ है सर, ये निक्की के कमरे से कुछ चीजें मिली हैं। इसमें विपिन के भी कार्ड्स हैं। जो लड़का आपकी बेटी को दिन में 10 बार कॉल करता है, आप लोग नहीं जानते उसे? निक्की ने उसके बारे में बताया था इंस्पेक्टर साहब। ये निक्की का दोस्त था सर। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं कि जो कोई भी है ना, ये वही आदमी है जिसने मेरी बेटी को 7 साल पहले भी ठीक उसी तरह, वैसे ही पर्स, मोबाइल, सुनसान जगह पर। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि उसे शक हो गया हो कि निक्की इस केस के पीछे है, और उसने डरकर मेरी बेटी को। 7 साल बाद वही आपकी बच्ची के साथ। हर अपहरण का मामला एक जैसा होता है, मगर लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए मैडम, हम हर एंगल से चेक कर रहे हैं, और ये भी जरूरी है आप लोग अपना सेल फोन ऑन रखिएगा। जी। विपिन किधर है? सर वो तो सर बोल, विपिन किधर है? सर वो तो रात से नहीं आया है। हाँ, वो कल दोपहर को अपनी दोस्त निक्की को फोन पर बात कर रहा था और फिर निकल लिया। झूठ? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा बता, फोन पर क्या बात कर रहा था? सुना नहीं साहब, वो निकल गया था। मतलब उसी को पूछना पड़ेगा। फोन लगा दोस्त। रुक, SMS डाल। जैसा मैं बोलूंगा वही टाइप करना है SMS पे। एक बात और बता, विपिन निक्की के अलावा और किसी लड़की को जानता है? हाँ। विपिन, तू जल्दी घर आ जा। सलोनी हंगामा करके गई, तेरे खिलाफ कंप्लेंट करने जा रही थी थाने। अक्षत, ये क्या ड्रामा कर रही है यार सलोनी? यार झूठ बोल रही हो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। विपिन, और तूने निक्की के साथ क्या क्या किया कल दोपहर से? 7 साल के बाद। 7 साल पहले एक कंप्लेंट की थी, उसी का बदला लेता आ रहा है अब तक। सिर्फ एक कंप्लेंट? उसी कंप्लेंट की वजह से मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया। वो छोकरी उससे जांच पड़ताल करना। सर, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई केस नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। प्लीज आप मेरी बेटी को। जोनी सिंह,
मैं अपनी नातिन को लिए बगैर जाऊंगी नहीं यहाँ से। छोड़िए उन्हें, उन्हें छोड़िए प्लीज प्लीज। हेलो जी, अभी जी ठीक है, हम आते हैं। मम्मी जी, हमें थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब का फोन था, कुछ अर्जेंट काम। चलिए चलिए मम्मी जी। मैम ये तो कुछ ऐसा बोल रहा है। ये कौन? इसी को देखा था ना तूने? हाँ सर, मैंने इसे ही देखा। 100%? सर मैंने इसे ही देखा था। निक्की मुझसे नाराज चल रही थी, मैं उसका वेट कर रहा था उसको मनाने के लिए। निक्की कौन था ये आदमी? तुझसे कोई मतलब नहीं है। सर जब तक मैं कुछ सोच पाता तब तक वो आदमी निकल गया। फिर मैंने निक्की से पूछा तो निक्की भी बिना बताए निकल गई। सर फिर मैंने निक्की को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं रिसीव किया। और कल दोपहर को तब तो फोन उठा रही थी। हाँ सर, वो लेकिन रो रही थी, बोल रही थी कि पापा के गैराज की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे डांटा था। इस आदमी के बारे में उसने कुछ बताया? नहीं सर, फोन ही नहीं उठाया उसने। प्लीज सर अब तो छोड़ दो मुझे। ओए, टूटने की बात मत कर। मनगढ़ंत चेहरे बना रहा है, आंख किसी की बाल किसी के। नहीं नहीं, ये मनगढ़ंत नहीं बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ देखा? याद कीजिए। आपका कोई बिजनेस दुश्मन पुराना? हाँ सर, एक बात और, उस आदमी ने ना एक कोट पहना होता है, एक ब्लेजर टाइप। सर उस पे सनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ था। सनफोर्ड यूनिवर्सिटी? यूएस वाली? हाँ सर वही। यूनिवर्सिटी का ब्लेजर पहनने वाला बंदा एक तो प्रोफेसर हो सकता है या कोई पुराना स्टूडेंट। ये देखिए, ये रहा इरफान, सीमा का प्रोफेसर था। वो अक्सर इनके बारे में बातें किया करती थी और सीमा इनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। अगर ये अमेरिका में थे तो यहाँ कैसे, और छुट्टी लेकर निक्की के साथ क्यों? और जब सीमा जी गायब हुई थी क्या तब भी शायद? देखो किसने पकड़े, पकड़ो उसको, उठाइए उसको। अरे सीमा की फोटो यहाँ किसने फेंकी? क्या हुआ जैसा? कोई मिला? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, लगता है भाग गए। चलो। हेलो मैडम, आज पुलिस स्टेशन से तो मैं जैसे तैसे निकल लिया, लेकिन पता है इस चक्कर में आज मैं मरने वाला था। अरे हाँ हाँ, सारे काम कर दिए यार मैंने। मम्मी जी, ये सब कब तक?
सबसे कुछ हासिल नहीं होगा मम्मी जी। प्लीज अपने आप को संभालिए। ये क्या है? इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्या है ये? ये तो किसी फ्लोर का प्लान लगता है। इंस्पेक्टर साहब, सनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ पता चला? फोन किया था। इरफान अली वहां नहीं है, फ्लाइट में। कल शाम को ही इंडिया से निकल गए। इसका मतलब ये कि जब हम विपिन और टोनी सिंह का पीछा कर रहे थे तब वो यहीं पर था। यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया था। इरफान अली कॉलेज में कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और रीजंस होटल में रुके हुए। पर ताज्जुब की बात यह भी है कि उनकी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक आदमी का एयर टिकट इशू किया था। होटल स्टाफ के मुताबिक इनके साथ इनके कमरे में एक औरत भी रहती थी, वो भी बुरखे में। ओ आई सी। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, इरफान अली की लवर भी थी। 7 साल पहले वो गायब नहीं हुई थी मम्मी जी, भाग गई थी। चुप रहो, कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे इरफान अली उसका प्रोफेसर था बस। हाँ मम्मी जी, प्रोफेसर था, लेकिन दुनिया के लिए। अब समझ में आया मुझे, अपना फेवरेट प्रोफेसर, और आज तक मुझे बताया तक नहीं। वो सीमा। नहीं मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ। वो प्रोफेसर इंडिया आता है एक औरत के साथ और अचानक से मेरी बेटी गायब हो जाती है। बताइए क्यों? मैं बताता हूँ आपको। निकी को उसकी माँ लेकर गई। हाँ, पहले शायद वो मान नहीं रही थी, इसलिए निकी अब तक नहीं पड़ी, और इसीलिए ये सब भागना छिपना ये सब लगा रहा। ये तो निकी अपनी माँ की बेटी ही ना। अमेरिका के ऐशो आराम, एनआरआई स्टेटस, ये सारी चीजें चाहिए थी निकी को। चुप रहो। अरे प्रॉब्लम किसमें नहीं होती, किस कपल में नहीं होती? तुम लोगों में भी थी, पर मेरी सीमा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मुझे बिना बताए ऐसे कभी। अब तो यकीन कीजिए, ये देखिए, ये फ्लोर प्लान आप अभी मुझे बता रही थी ना, सिविल इंजीनियर का प्रोफेसर था वो। आपकी बेटी आपको सिग्नल देकर गई है मम्मी जी। अब तो यकीन मानिए, वो दोनों साथ साथ है मम्मी जी, साथ साथ। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस केस। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर जयदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी। आप थाने आ जाइए, थोड़ी देर में इरफान अली आने वाला है। जी अच्छा। डबल पीएचडी, एक प्रोफेसर हूँ, रॉयल सोसाइटी का मेंबर हूँ, और आप मुझ पर किसी की बीवी भगाने का इल्जाम लगा रहे हैं। और कल आपके साथ बुरखे वाली? वो मेरी माँ थी इंस्पेक्टर, 7 साल बाद दुबई से वापस आई। मैं जब इंडिया आया तो मुझे पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। मैडम, इनकी बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बेटी के साथ ऐसा? देखिए इंस्पेक्टर, जिस वक्त सीमा गायब हुई मैं इंडिया में था ही नहीं। आप लोग मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर सीमा के गायब होने में मेरा थोड़ा सा भी हाथ होता तो इस वक्त मैं यहां नहीं होता। और निकी, उससे? हाँ, निकी से मैं मिला था, मैं उसे हालचाल जानना चाहता था बस। और सीमा की फ्रेंड पायल ने मुझे उसके स्कूल के बारे में बताया, तो मैं उससे मिलने गया था। आप लड़की से हाल पूछने के लिए मिले और वो आपको देख के भागने लगी और आप उसके पीछे? एक्चुअली मैंने उसके पापा के बारे में उससे बात की थी। एक्चुअली मैं जानना चाहता था इज ही टेकिंग केयर ऑफ हर, बट वो नाराज हो गई। नेक्स्ट डे मैं गया था उसे मनाने, लेकिन वो क्यों?
ऐसे बेहुदा सवाल पूछने वाले आप होते कौन हैं? देखिए मैडम, आप शायद नहीं जानती, लेकिन सीमा अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। वो अक्सर मुझसे वीडियो चैटिंग किया करती थी। गायब होने से कुछ दिन पहले भी उसने मुझे वीडियो में बताया कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ दौलत के लिए उससे शादी की थी। वो एक लापरवाह और फिजूल खर्ची करने वाला आदमी था, तभी तो 2-2 गाड़ियों के लिए गैराज बनवा रहा था। बस यही मैं निक्की को बताने गया था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। तो गैरेज की बात सुनकर वहां से नाराज होकर भाग गए? जी, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मुझे तो आपके दामाद पर हमेशा से ही गायब होने से कुछ दिन पहले भी उसने मुझे वीडियो में बताया कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ दौलत के लिए उससे शादी की थी। वो एक लापरवाह और फिजूल खर्ची करने वाला आदमी था, तभी तो 2-2 गाड़ियों के लिए गैराज बनवा रहा था। माँ जी, अशोक कहाँ है? साहब तो 2 दिन से घर पर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। मिस्त्री को बुला, दीवार तोड़नी है। कौन सी दीवार? गैरेज की। मैं अच्छी तरह से जानता था कि इसे पता था कि तुम कहां हो। तीनों मां बेटियों ने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क बना के रखती थी। तुम मायके जा रही हो? सीमा, मेरे खर्चे को लेकर तुम्हें हमेशा टेंशन होती है ना? चलो, आज मैं वो टेंशन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। साहब, आपके कहने से मैं दीवार तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक ही गाड़ी खड़ी हो पाएगी। आप सोच लीजिए। राजू, ये गैराज में 2 गाड़ियां रखने के लिए नहीं बना रहा हूं। चुपचाप अपना काम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। कल से मेरी जिंदगी में सुकून और शांति बनी रहेगी। तुम्हारी मां को चुप करवाया तो लगा कि अब शांति है। तुम्हारी नानी घर चलाती रहेगी और मैं शांति से सुकून से जीऊंगा, लेकिन तुम्हारे सर पर तो जासूसी का भूत सवार था ना। पीछे ही पड़ गए। फ्लोर प्लान, गैरेज सब ढूंढ निकाला, सब। हेलो जी, राजू मिस्त्री जी बोल रहा हूँ। मैं अशोक वर्मा की बेटी निक्की बात कर रही हूँ। आपने हमारे घर में जो गैरेज बनाया था, मुझे उससे रिलेटेड आपसे बात करनी है। और तुझे क्या लगा हाँ? कि तू राजू को फोन करेगी और राजू अपना मुंह खोल देगा? तेरे फोन करने के बाद राजू ने मुझे फोन किया। और मैं तुम तक पहुंचूं उससे पहले तो ये कमीना तुझे लेकर भाग गया।
क्या हुआ? तूने यहाँ पे क्यों बुलाया? विपिन, मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे ऐसी जगह छुपा दे जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके। हुआ क्या है पहले ये बता। मैं सब कुछ तुझे रास्ते में बताती हूँ, अभी चल। मैं जानता था कि तुम चुप नहीं बैठोगे। सीमा के फोटो के साथ गैरेज का नक्शा तूने ही भिजवाया था ना? माँ जी, यहाँ तो हड्डियों का ढांचा है। इसका मतलब मेरी बेटी को गैरेज। मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी पापा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो इस घर से बाहर तक नहीं निकली। क्योंकि तुम जानती थी निकी कि पुलिस तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पैसों के लिए मेरी बेटी को मार दिया। निक्की जब इरफान से मिली होगी तो उसे ये बात पता चल गई होगी। तो क्या उसे भी? तो गैरेज का प्लान किसने साथ में भेजा, वो भी फोटो के? विपिन की घर की फिर से तलाशी लेनी पड़ेगी। अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हारी मां के साथ किया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। चले। अपराधी रिश्ते को नहीं, सिर्फ अपनी साजिश को साथ लेकर चलता है। अपनी पत्नी को अपने ही घर में दफन करने वाला हैवान किसी का सगा नहीं हो सकता। वो तो गनीमत है कि निक्की की सूझबूझ से उसकी जान बच गई, वरना अशोक जैसा लालची अपराधी उसका गला भी दबा ही देता है। हथौड़े का हर वार पत्थर में दरार डालता है, और अगर हथौड़ा रुके नहीं तो फिर पत्थर का टूटना तय है। इसी तरह अपराधियों के खिलाफ उठाया गया हर कदम उनके हौसलों को कमजोर करता है, और अगर यह हमला लगातार होता रहे तो फिर अपराधी का टूटना भी तय है। निक्की का हर कदम अशोक को जेल की ओर धकेलता गया। इतने खतरे के बावजूद उसने समझदारी दिखाई और अंत तक लड़ी। निक्की की जीत हम सभी के लिए एक सबक है। सीमा की हत्या के जुर्म में अशोक को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 10 साल और राजमिस्त्री को अशोक का साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। रुपयों के लालच में रिश्तों की बलि देने वाला अपराधी अगर ये सोचता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है तो उसका मुकाबला करके उसका ये भ्रम तोड़ डालिए। डरकर नहीं, डटकर। सावधान। तो सावधान।